मुअज़्ज़िज़ सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं मौलाना चांद मियाँ अलवी बरकाती, इस्लाम नगर कासगंज। दोस्तों, हमारे चैनल मदीने का चांद में आप सभी हजरात का स्वागत है। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई दूसरी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप हजरात को सबसे पहले पहुंच जाए। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें खूब। और अगर आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई मशवरा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। हमारा आज का पैगाम है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाले गुलामाने रसूल को एक अहम नसीहत। मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी, लेकिन समझाने से फर्क जरूर पड़ता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप हजरात के सामने हक वाज़ेह हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा टॉपिक है अल्लाह जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे हुकूमत छीन ले। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, उसका तर्जुमा ये है, उससे पहले दो शेर समाप्त फरमा लीजिए। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमआ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शमआ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। शमए इलाही को बुझा सकता है कौन, शमए इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका मुहाफिज हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन, जिसका मुहाफिज हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वकुल जा अल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। इसका तर्जुमा यह है कि ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि जब सच और हक आता है तो झूठ और बातिल मिट जाता है। यानी जब सच आता है, हक आता है, तो झूठ भाग जाता है और झूठ हमेशा से भगोड़ा होता है। मेरे दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए और आज भी यही सुन रहे हैं। हमारे मुसलमान भाई, जिसके जबान पर भी सुनो, जिसके मुंह से यही बात निकलती है, लोग ये कहते हैं कि संविधान में लिखा हुआ है कि मुसलमान हिंदुस्तान का कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और ये बात कौन लोग कहते हैं? जिन्होंने अलिफ बेते भी ना पढ़ी हो, छोटा और बड़ा भी ना पढ़ा हो, ABCD भी ना पढ़ी हो, वो लोग कहते हैं कि भैया संविधान में लिखा हुआ है कि मुसलमान हिंदुस्तान का कभी PM बन ही नहीं सकता। अब उसके बरअक्स, उसके अपोजिट देख लीजिए कि मुसलमान तो ये कह रहे हैं कि PM नहीं बन सकता हिंदुस्तान में मुसलमान, लेकिन हिंदू ये कह रहे हैं कि 2029 में मुसलमान PM बन जाएगा। आप देख लो, वो जो था स्वामी नरसिम्हानंद, उसके अलावा वसीम रिजवी और भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर मुंह उठाए चले आते हैं।
अल्लाह को, नबी को, इस्लाम को, कुरान को, मुसलमानों को बुरा भला कहने लगते हैं। और वो लोग अपनी कौम में यही दहशत फैला रहे हैं और हिंदुओं को जगाते हैं कि साहब हिंदू जाग जाओ, नहीं तो 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा। अब अल्लाह बेहतर जाने, एक तरफ तो मुसलमान ये कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान पीएम बन ही नहीं सकता, ये संविधान में लिखा हुआ है। दूसरी तरफ हिंदू बाबा अपनी कौम को डरा रहे हैं कि तुम उठ जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो मुसलमान 2029 में प्रधानमंत्री बन जाएगा। अब आप देखें कि एक तरफ तो वो बाबा लोग ढोंगी पाखंडी और दूसरी तरफ बीजेपी 85% हिंदुओं को डराती है कि तुम हमें वोट दे दो, वोट दे दो हमें, नहीं तो मुसलमान यानी कि ओवैसी आ जाएगा, मुसलमान आ जाएगा। और कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है 85%। अच्छा, उसके अलावा जो मुसलमानों के लिए जो मुसलमान कहलाने वाले जिन्हें अपने सब कुछ समझते हैं, अब मैं कौन कौन से लफ्ज ले वो सब कुछ समझते हैं, और वही पार्टियां सेकुलर कहलाने वाली उन मुसलमानों को डराती हैं। अरे मुसलमानों हमें वोट दे दो, मुसलमानों हमें वोट दे दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, हमें वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आएगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक बात आप अपने सीने पर हाथ रखकर इंसाफ की बात करना कि जिस तरीके से ये ढोंगी बाबा कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, यानी 85% 15% से खतरे में है। कोई अंधा भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा कि कहां एक तरफ 85 और कहां एक तरफ 15 और दूसरी तरफ, और सिर्फ किस लिए कहते हैं कि ताकि हिंदू एक तरफा बीजेपी को वोट दे दे और दूसरी तरफ मुसलमानों का वोट खींचने में लगी हुई हैं सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ना तो हिंदू खतरे में है और ना मुसलमान खतरे में है, बस ये है कि नेताओं की कुर्सियां खतरे में हैं। जितनी भी पार्टियां हैं, इन नेताओं की कुर्सियां खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। लेकिन मेरे भाइयों याद रखो, और मेरे हिंदू भाइयों आप भी याद रखो, अगर तुमने इसी तरीके से अगर बीजेपी को वोट देते रहे, और मुसलमान भाइयों तुम भी याद रखो, इसी तरीके से अगर सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों को वोट देते रहे, तो ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, बल्कि हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। ये वो लोग हैं जो दीमक हैं, जो हिंदुस्तान को धीरे धीरे करके खोखला कर रहे हैं। हमने देखा है, आपको एक वाकया सुनाता हूं कि एक साहब बाजार में गए कबूतर खरीदने के लिए। उन्होंने कबूतर वाली दुकान से कहा कि कबूतर के मालिक से कि मुझे कबूतर दे दो। तो कबूतर का मालिक बोला कि तुम पालने के लिए कबूतर लोगे या आजाद करने के लिए? तो वो शख्स बोला कि मैं आजाद करने के लिए कबूतर लूंगा। उसने एक डिब्बे की तरफ इशारा करा कि इस वाले डिब्बे में हाथ डाल लो और निकाल लो, और ये इतने रुपए का है। तो उसने कबूतर निकाला, उसको पेमेंट कर दिया और उस कबूतर को ऊपर की तरफ हाथ से फेंक दिया, उछाल दिया। वो कबूतर एक गोल गोल चक्कर उसने चारों तरफ मारा और उसी कबूतर वाले की छत पे जाकर बैठ गया। एक बच्चा खड़ा था सड़क पे, और जो शख्स कबूतर को आजाद करना चाह रहा था, उसने उस बच्चे से कहा, बेटा इस कबूतर को उड़ा दो ताकि ये आजाद हो जाए। बच्चे ने उस कबूतर को छत पे जाके उड़ाया। वो कबूतर उड़ते उड़ते फिर उसी शिकारी के पास आ गया जिसने उसे बेचा था। दोबारा फिर उस आदमी ने उस कबूतर को लिया और उस ऊपर को मुट्ठी से मारी, कबूतर को हाथ में पकड़ के कबूतर थोड़ा सा उड़ा, उड़ के एक गोल गोल चक्कर काट के
फिर उसी मुड़ के लिए वह छत पे आके बैठ गया। उसके बाद में जब बच्चे से उड़वाया तो फिर वो कबूतरबाज उसी शिकारी के पास आ गया। तीसरा आके फिर ऐसा ही हुआ। उसके बाद वो कबूतरों का जो शिकारी था वो बोला कि भाई साहब आप अपने पैसे लो, आप चले जाओ, ये कबूतर गुलाम हो चुके हैं, गुलाम, ये जहनी गुलाम है, इनको तुम आजादी देना चाहते हो, ये समझ नहीं रहे हैं कि आजादी क्या चीज होती है। इनकी तो मुकद्दर में यही लिखा हुआ है, ये तो पैदाइशी यही समझते हैं कि हम गुलाम हैं। तो इसी तरीके से आज मुसलमान कहलाने वाले जहनी गुलाम बन चुके हैं। जो लोग हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, अरे मेरे नादान भाइयों और दोस्तों, क्या किसी ने साबित कर दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है? तुम्हें कैसे पता चला? क्या सुप्रीम कोर्ट ने बताया, या हाई कोर्ट ने बताया, या शहर के कोर्ट ने बताया, या जिले के कोर्ट ने बताया? किसने बताया कि बीजेपी की बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी साहब? अरे ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं आजादी के। जो ये मौका मिल रहा है, अगर इस वक्त भी नहीं आंखें खोली तो कल बहुत बड़ा पछतावा होगा। कुरान पाक में एक वाकया और लिखा हुआ है, उस वाकये को मैं आपके लिए बयान करता हूं, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह के एक नबी थे, हजरत अल्लाह के एक नबी थे, उनका नाम जहन में नहीं आ रहा, कौमे समूद कहते हैं उसको। तो जब वो अल्लाह के बंदों के पास गए, जो अल्लाह के बंदे बिगड़ चुके थे, अल्लाह के सीधे रास्ते से भटक चुके थे, उन्होंने कहा, हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरों की क्यों पूजा करती हो? तुम अल्लाह पर ईमान लेकर आओ। तो वो लोग कहने लगे, तुम कौन हो? तो स्वालेह अलैहिस्सलाम बोले कि मैं अल्लाह का नबी हूं, उसने मुझे नबी रसूल बनाकर भेजा है। तो वो लोग कहने लगे, कौमे समूद, कि अगर तुम नबी हो तो हमें कोई मोजिजा दिखाओ। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम बताओ कौन सा मोजिजा चाहते हो। तो वो एक पहाड़ी इलाका था जिस जगह वो कौम आबाद थी, चारों तरफ पहाड़ थे, बीच में एक वादी थी। उस कौम के मक्कार लोग कहने लगे, हम चाहते हैं कि ये सामने जो पहाड़ है, इस पहाड़ में से एक ऊंटनी निकले अभी, और ऊंटनी निकल के अभी अभी बच्चे को जने और दूध दे। हम ये चाहते हैं, हम तुम्हें तब अल्लाह का नबी मान लेंगे। उन्होंने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह ताला ने उस पहाड़ से एक ऊंटनी को निकाला। ऊंटनी निकली, उसने अभी अभी बच्चा जना और दूध दिया। फिर अल्लाह ताला ने ये कानून बना दिया कि जिस जगह वो लोग रहते थे उस जगह पर एक तालाब भी था। ये कानून बना दिया अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए कि एक दिन इंसान पीएंगे इस तालाब का पानी, और एक दिन वो ऊंटनी अकेली पी जाएगी सारा तालाब का पानी। लेकिन जिस दिन ऊंटनी उस तालाब का पानी पी जाएगी, उस दिन सारे इंसान उस ऊंटनी का दूध पिएंगे। तो आप देखें, अल्लाह ताला ने उन लोगों पर एहसान किया था, उन पर अपना फजलो करम फरमाया था कि पानी से बेहतर नेमत होती है दूध। लेकिन उस कौम के जो जालिम लोग थे, जो नाहंजार बदकार लोग थे, उनको वो अच्छी चीज पसंद नहीं आई। अल्लाह ने उन्हें मौका दिया था कि पानी की जगह तुम दूध पियो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो पानी ही पिएंगे। उन्होंने उस ऊंटनी से जलकर, अल्लाह के नबी से जलकर, अल्लाह के नबी ने यह भी फरमा दिया था कि इस ऊंटनी को कोई तकलीफ मत पहुंचाना। लेकिन उसी कौम के 9 शैतान निकले, 9 सर्कस लोग निकले, 9 दलाल निकले, 9 फसादी लोग निकले। उन्होंने उस ऊंटनियों की कूंचे काट दी। जब कूंचे काट दी ऊंटनी की, तो वो ऊंटनी गिर गई और मर गई। उसके बाद उन पर अल्लाह का अजाब आया। तो कुरान पाक के इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें पानी की जगह दूध जैसी नेमत अता फरमाई, लेकिन उन लोगों को वो दूध पसंद नहीं आया। वो उसी चीज में रहना चाहते थे
जैसे एक मिसाल कह दी जाती है कि साहब के गू का कीड़ा गू से ही राजी रहता है, कि उन्हें तो पानी पसंद था, दूध रास नहीं आया। इसी तरीके से आज अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हमें और आपको अपना हक चाहिए। जब हम हिंदुस्तान के अंदर 20% है तो हर चीज में हमें 20% ही नौकरियां चाहिए, 20% की हर तरह की सहूलियत चाहिए। अस्पतालों में 20%, पढ़ाई में 20%, रेलवे में 20%, इसी तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी महकमे हैं, सब में हमें भागीदारी चाहिए, सब में हमें हिस्सा चाहिए। जब हमारी तादाद 20% है तो 20% ही हमें चाहिए। तो ये अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम अल्लाह के फजल से हमारा एक लीडर खड़ा हो गया है, ये अल्लाह की शान है। लेकिन मेरे भाइयों याद रखो, कुरान पाक में एक आयत में और इरशाद फरमाया जाता है कि जो कौम खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहती, अल्लाह ताला उसको भी हरगिज नहीं बदलता। जब जो कौम जैसी अपने आप को रहना चाहती है, बसना चाहती है, दिखाई देना चाहती है, अगर वो आका बनना चाहे तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है, और अगर वो गुलाम बनना चाहे तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप हजरात से कि मेरी बातों पर गौर करें और सोचें कि जो लोग कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि वो बीजेपी की बी टीम है, 10 कोई ऐसे काम गिना दो कि हजरत ओवैसी की तरफ से 10 कोई ऐसे नुकसान हुए हो मुसलमानों को, मुझे गिना दो। इसी तरीके से लोग ये कहते हैं कि साहब संविधान में लिखा हुआ है कि मुसलमान पीएम बन ही नहीं सकता, लेकिन जो बाबा लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो घबरा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो 2029 में मुसलमान पीएम बन जाए। लेकिन मैंने पहले दिन जो कुरान पाक की आयत पढ़ी थी कि सारी कायनात अल्लाह ताला की बादशाहत है, वो जिसको चाहे बादशाहत अता फरमा दे और जिससे चाहे बादशाहत को छीन ले। मेरा मौला सब कुछ कर सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।